अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अजीज़ तलबा व तालिबात, संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम रफ़ीक तांबोली, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू सेक्शन मस्की से। इससे पहले मैं आपको जमात हश्तुम मजमून साइंस का बाब नंबर 14 जो कि बरखीरों के कीमियाई असरात यानी कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस सबक के ताल्लुक से 2 पीरियड्स ले चुका हूं। 2 पीरियड्स में हमने सबक को मुकम्मल किया था। अब देखते हैं तीसरा सेशन इसका, जो क्या है तजुर्बात पर मुश्तमिल है। इस सेशन को यहां पर आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी दरसी किताब। इस दरसी किताब में सफ़ा नंबर 58 पर यह सबक है। इस सबक में मौजूद तमाम तजुर्बात को हम एक के बाद देकर देखते चलें। अच्छा, तो बच्चों, हमने सबक के दौरान मौसिल के अक़साम के बारे में देख रहे थे। सबसे पहले कमजोर मौसिल, इसको एक तजुर्बे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर तजुर्बा है। हमने बैटरी के 2 टर्मिनल में से एक टर्मिनल को बल्ब से जोड़ दिया है, दूसरे टर्मिनल को टेस्टर के एक आजाद सरे से जोड़ दिया गया है। इसी तरह से यहां पे बल्ब के दूसरे टर्मिनल को टेस्टर के जहां पर प्लास्टिक या फाइबर है उसको हम मुंसलिक करते हैं तो क्या होता है, यहां पर बल्ब नहीं जलता है। इससे पता चलता है कि प्लास्टिक या जो ये फाइबर है वो कमजोर मौसिल है, ये अच्छा मौसिल नहीं है। चलिए दूसरा तजुर्बा यहां पे देखते हैं। अच्छा मौसिल, यहां पर देख सकते हैं उसी टेस्टर को हम क्या करते हैं, यहां पे बल्ब के दूसरे टर्मिनल को हम टेस्टर के आजाद सरा यानी कि बैटरी का एक सरा जहां पर मुंसलिक है उसी सरे को हम टच करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि आप बल्ब जलता है। इससे पता चलता है कि टेस्टर का जो आजाद सरा, जो सामने वाला सरा है, वो बरखीरों का अच्छा मौसिल है। टेस्टर के आजाद सरों को एक लम्हे के लिए आपस में मिलाइए। ऐसा करने से सर्किट मुकम्मल हो जाता है और बल्ब जलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर बल्ब नहीं जला, तो इसका मतलब यह है कि टेस्टर काम नहीं कर रहा है। क्या आप इसके मुमकिन वजूहात बता सकते हैं? क्या यह मुमकिन है तारों के कनेक्शन टूट गए हों, या फिर ये ढीले पड़ गए हों, या बल्ब फ्यूज हो गया हो, या फिर सेल के अंदर जो पावर है वो खत्म हो गया। अगर ये सभी दुरुस्त हैं, तो बल्ब जलेगा और टेस्टर भी काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये टेस्टर खराब हो चुका है। अब यहां पर जो तजुर्बे में देख रहे हैं, यहां पर टेस्टर काम कर रहा है, तो इसको हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि सेलों की पावर खत्म हो गई है, तो ये जो सेल हैं उसको चेंज कर दीजिए, उसको नए सेल इस्तेमाल कीजिए। देखिए तजुर्बे में यहां पर टेस्टर सही होने की वजह से, तमाम कनेक्शन सही होने की वजह से, सेल में भी पावर होने की वजह से यहां पर बल्ब जल रहा है।
बेकार बोतलों या प्लास्टिक के ढक्कन को जमा कीजिए। उन्हें पहले साफ कीजिए। एक ढक्कन में 1 चम्मच नींबू का रस, इस तरह से 1 चम्मच नींबू का रस लीजिए। यहां पर देखिए, मैंने सेल को एक ऑन ऑफ करने के लिए बटन का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 टेस्टर्स का इस्तेमाल किया है। दरमियान में एलईडी बल्ब का यहाँ पर क्या मैंने इस्तेमाल किया है। अब ये फिल वक्त बटन ऑफ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बल्ब नहीं जलता। देखिए, हाँ, अभी ऑन करके देखते हैं। स्विच ऑन करके ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि जब हम दोनों टेस्टर्स को मिलाते हैं तो यहाँ पर बल्ब जलता है। तो हमें देखना है कि नींबू का रस या सुरके में बरखी रोग का इस्तेमाल होता है या नहीं। तो उसको हमें क्या करना होगा, इन दोनों टेस्टर्स को इस सुरके में मिलाना, डुबोना होगा, जो यहां पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कि 1 सेंटीमीटर के फासले पर रखने पर यहां पर बल्ब जल रहा है। तो इससे पता चलता है कि नींबू का रस या सुरका ये अच्छे मोसिल में इसको शुमार किया जाता है। माचिस की एक खाली डब्बिया से उसकी ट्रे निकाल लीजिए। ट्रे के चारों तरफ बरखी तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के अंदर एक छोटी मिकनातीसी सुई रखिए। अब तार के एक आजाद सरे को बैटरी के एक टर्मिनल से मुंसलिक कर दीजिए। दूसरे सरे को आजाद छोड़ दीजिए। तार का और एक टुकड़ा लीजिए। और उसे बैटरी के दूसरे सरे से मुंसलिक कर दीजिए। दोनों तारों के आजाद सरों को एक लम्हे के लिए एक दूसरे से जोड़िए। मिकनातीसी सुई में इनराफ होना चाहिए। लीजिए, आपका तार के 2 आजाद सरों वाला टेस्टर तैयार है। अब इस टेस्टर का इस्तेमाल करके दोनों सरों को नींबू के रस में डुबोते ही
सुई में इन्हेराफ होता है। अब देखिए इन्हेराफ रुक जाता है। टेस्टर के सरों को लीमू के रस से बाहर निकाल लीजिए। उन्हें पानी में डुबोइए और साफ करके खुश्क कर लीजिए। ऐसा टेस्टर तैयार कर सकते हैं जो बहुत कम करंट को भी महसूस कर सके। बिल्कुल, उसके लिए हमने बरखिरों के मकनातीसी असर का इस्तेमाल करके एक टेस्टर तैयार किया है। आप किसी इस्तेमालशुदा माचिस की खाली डिबिया, उसकी ट्रे लें, उसके अतराफ एक मौसल तार लपेटें, उसके एक किनारे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ें। बैटरी के दूसरे टर्मिनल से हमने एक वायर से ये स्टोव पिन जोड़ा है और जो मौसल का दूसरा किनारा है उससे मैंने दूसरा स्टोव पिन जोड़ा है। अब जब दोनों स्टोव पिन्स को मैं छूती हूँ तो आप यहाँ देखिए मकनातीसी सुई में होने वाले इन्हेराफ को। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हेराफ क्यों हो रहा है? क्या इस इन्हेराफ की तशरीह कर सकते हैं हम? मकनातीसी सुई उस वक्त मुनहरिफ होती है जब कोई दूसरा मकनातीस उसके करीब आए, या उस वक्त भी इन्हेराफ होता है जब कोई बरखिरा ले जाने वाला तार उसके करीब हो। हम यहाँ पर इस टेस्टर की मदद से मुख्तलिफ रकीक में इन टेस्टर्स को गुजार के देखेंगे कि कौन से रकीक बरखिरा के अच्छे मौसिल हैं और कौन से बरखिरा के कमजोर मौसिल हैं। उसके लिए मैंने लिया है लीमू पानी। इस लीमू पानी में जब मैं टेस्टर को गुजारती हूँ तो आप सुई में होने वाले इन्हेराफ पे गौर कीजिए। इन्हेराफ हो रहा है यानी ये बरखिरा का अच्छा मौसिल है। हर मर्तबा आप इन रकीक में डुबोने पर दूसरे रकीक में डुबोने से पहले इसको पानी में अच्छी तरह धो के खुश्क कर लें। पानी में अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया है। अब इसमें डालूंगी, अब मैं विनेगर में इसको डालूंगी। विनेगर में मैंने इसको दाखिल किया है। देखिए विनेगर में होने वाला रिएक्शन किस तरह हमें बुलबुले नजर आ रहे हैं, है ना? अब हम सुई का इन्हेराफ देखेंगे। सुई में इन्हेराफ हो रहा है यानी ये भी बरखिरा का अच्छा मौसम है। फिर से इसको हम धो लेंगे। अब मैं इसे दूध में डुबोऊंगी। स्टर को डुबोएंगे नल के पानी में। इसमें भी बहुत से नमकियात होते हैं नल के पानी में भी जो बरखिरा का ईसाल करते हैं। आप सुई के इन्हेराफ को देखें, थोड़ा सा इन्हेराफ उसमें हो रहा है। अब हम इसको डुबोएंगे शहद में। शहद में डुबोने पर सुई में कोई इन्हेराफ वाक़ई नहीं हुआ क्योंकि ये अपने अयांस में तहलील नहीं होता। अब मैं इसे धो के तेल में डुबोऊंगी, पकवान के तेल में। यहाँ पे भी हमें सुई में कोई इन्हेराफ नजर नहीं आता। ये भी अपने अंदर से बरखिरा को गुजरने नहीं देता। तो इस तरह से हम रकीक को बरखिरा के अच्छे मौसिल और बरखिरा के कमजोर मौसिल में दर्जाबंदी कर सकते हैं। अच्छा, तो बच्चों हमने तजुर्बे देखे बहुत सारे इससे पहले वीडियो में कि वहां पर अच्छे और कमजोर ईसाली रकीक के ताल्लुक से हम पर वहां पर तजुर्बात कर रहे थे। चलिए उसको हम एक जदोल की शक्ल में मालूम करते हैं। ये रहा जदोल। यहाँ पर देखते हैं नंबर शुमारा, अशिया और इन्हेराफ अगर उसमें होता है तो हाँ दर्ज करेंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं दर्ज करेंगे। इसी तरह से अगर इन्हेराफ होता है, हाँ जब दर्ज करते हैं तो यहाँ पर अच्छा मौसिल दर्ज करेंगे, अगर नहीं होता है तो कमजोर मौसिल दर्ज करेंगे। चलिए एक के बाद दीगर अशिया के नाम लेते हुए हम इसमें ये ईसाली है या नहीं है उसको हम मालूम करेंगे।
सबसे पहले लीमू का रस, लीमू के रस को हमने तजुर्बे के जरिए मालूम किया कि जब हम तजुर्बा कर रहे थे तो वहां पर इनेराफ हो रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ दर्ज करते हैं। अगर यहाँ पर हाँ दर्ज करते हैं तो ये जाहिर है कि अच्छा मौसिल है। ठीक इसी तरह से सुरका लेते हैं, सुरके में क्या होता है, यहां पर भी इनेराफ होता है, हमने तजुर्बे के दौरान देखा था। तो अब यहां पर क्या दर्ज करेंगे, हाँ तो बिल्कुल सही है, यहां पर अच्छा मौसिल दर्ज करेंगे क्योंकि वहां पर भी इनेराफ हुआ है। तीसरा नंबर, नल का पानी। नल के पानी को भी हमने वहां पे तजुर्बे के दौरान देखा है कि उसमें इनेराफ होता है या नहीं। क्या हुआ था बच्चों, बता सकते हैं आप, इनेराफ हुआ था या नहीं हुआ था? तो हाँ, यहां पर भी जो है इनेराफ हुआ था। तो इससे पता चलता है कि हम क्या करेंगे, यहां पे अच्छा मौसिल दर्ज करेंगे। इसी तरह से खुर्दनी तेल, खुर्दनी तेल में क्या हुआ था वहां पर, क्या आप बता सकते हैं कि इनेराफ हुआ था या नहीं हुआ था? तो बच्चों यहां पर इनेराफ नहीं हुआ था। तो अब हम लास्ट कॉलम में क्या दर्ज करेंगे, यहां पे इनेराफ अगर नहीं हुआ है तो ये जाहिर है कि ये कमजोर मौसिल है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहां पर दूध। दूध में भी हमने इस तजुर्बे को दोहराया था, क्या यहां पर भी इनेराफ हुआ था? क्या आप बता सकते हैं हुआ था या नहीं हुआ था? तो ठीक है, यहां पर हाँ तो इनेराफ हुआ था। तो दूध भी क्या है, बरखीरों का अच्छा मौसिल है। अब जो हमने लास्ट उस तजुर्बे में देखा था वो था शहद। शहद में क्या हुआ था, क्या आप बता सकते हैं कि इनेराफ हुआ था या नहीं हुआ था शहद में? तो यहां पर इनेराफ नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि शहद जो है बरकीरों का कमजोर मौसिल है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है और बीकर में पानी है और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कार्बन के 2 छड़ यहाँ पर हमने लिए हैं। इसको हम बतौर इलेक्ट्रोड के यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी से यहाँ पर मुंसलिक किया है। मैं यहाँ पर बीकर में पानी लिया हूँ। अब इसके अंदर मैं नमक की थोड़ी मिकदार को यहाँ पर मैं दाखिल करता हूँ और दाखिल करके इसको यहाँ पर इस पानी में हल करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे नमक का महलूल मिल जाए। तो ये हिलाने से नमक जो है इसमें हल हो गया है और ये नमक का महलूल तैयार है। अब हम इसके अंदर जो है ये 2 बर्फीरों को यहाँ पर इस नमक के महलूल में हम दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों नमक के महलूल को मैं यहाँ पर इस महलूल में दाखिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये नमक के महलूल में ये दाखिल हो चुके हैं। अब बैटरी की मदद से मैं इसके अंदर करंट को गुजारने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महलूल से करंट को गुजर रहा है। इलेक्ट्रोड के एक सिरों पर आप गैस के बुलबुलों का इखराज देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये गैस खारिज हो रही है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है धातु इस पर जमा भी हो सकती है। क्योंकि इस महलूल में मैंने करंट को गुजारा है, करंट को गुजारने की वजह से इसमें जो है कीमियाई तब्दीली रोबनुमा हुई है। तो इसको हम बर्फीरों का कीमियाई असर भी यहाँ पर हम उसको कहते हैं। तो ये जो है बर्फीरों का कीमियाई असर है। यहाँ पर चूंकि नमक जो है पानी में हल हुआ है और हल होने की वजह से यहाँ पर ये अपने आयनों में तब्दील हुआ है। ये इस अमल को हम बर्फ पाशीदगी कहते हैं जो कि बर्फीरों का कीमियाई असर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अजीज तुलबा और तलिबात, आज हम सब्जियों और फलों से बर्फीरों का ईसाल का यहाँ पर मुतालिया करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके किताब 8वीं जमात की जो किताब है, किताब में दर्ज एक एक्टिविटी है जिसका हम यहाँ पर मुतालिया करने जा रहे हैं। इस मुतालिया के तहत यहाँ पर आलू लिया गया है। इस आलू के यहाँ पर इस आलू को काटकर इसके 2 टुकड़े किए गए हैं और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सब्जियों और फलों से बर्फीरों का ईसाल इसका यहाँ पर मुतालिया करना है। तो इसी के तहत आलू को जो टुकड़ों में बांटा गया है और आलू के एक टुकड़े को यहाँ पर बैटरी के 2 टर्मिनलों से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
दाखिल किया गया है। मस्बत एक टर्मिनल है और मनफी एक टर्मिनल है। ये जो टेस्टर है, टेस्टर का एक मस्बत सिरा और मनफी सिरा, दोनों सिरों को यहाँ पर आलू के एक हिस्से में दोनों को चुभोया गया है। और तकरीबन थोड़े देर के वक्फे के लिए अगर हम बरकी रो को अगर से हम गुजारें तो आलू के अंदर कीमियाई तब्दीली वाक़ा हो जाएगी। तो इससे हमें ये साबित होता है कि ये सब्जियों और फलों से भी बरकी रो का ईसाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इस आलू से बरकी रो को गुजारेंगे, तो इससे क्या तब्दीली रूनुमा होगी उसका हम यहाँ पर जायजा लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वक्फा हो गया है। अब मैं यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर हटाता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड है जिसको मैंने अलहदा किया है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है मस्बत इलेक्ट्रोड। तो जो मस्बत इलेक्ट्रोड जहां पर मैंने चुभाया था वहां पर जो है मुझे एक सब्ज धब्बा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो ये जो है सब्जियों से करंट को गुजारने के नतीजे में हुआ है। तो इस जो आलू है तो आलू के अंदर जो है एक कीमियाई तब्दीली वाक़ा हुई है। तो जहां पर मैंने मस्बत सिरे को जोड़ा था वहां पर मुझे जो है ये सब्ज धब्बा नजर आया है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि सब्जियों से फलों और सब्जियों से करंट गुजरती है और करंट गुजरकर इसमें कीमियाई तब्दीली रोनुमा होती है। और दूसरी जो अहम बात यह है कि जो मस्बत सिरा जहां पर मैंने चुभोया था वहां पर मुझे नीला धब्बा हासिल हुआ है। अगर कोई बैटरी या सेल है और उसका अगर मस्बत सिरा अगर हमें पता नहीं है तो इस एक्टिविटी के जरिए से हम मस्बत सिरे को मालूम कर सकते हैं। तो जहां पर मस्बत सिरा होगा वहां पर फलों के ऊपर इस तरह का हमें धब्बा हासिल होगा। तो जो धब्बा वाला जो हिस्सा है वो मस्बत सिरे को जाहिर करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तांबे का जो पीता है इस पर तांबा डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है धातु के एक प्लेट पर या तो धातु की एक सतह पर दूसरी धातु को हम यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर मैं टर्मिनलों को रिवर्स करूं तो जो तांबे के प्लेट पर जो तांबा आकर जमा हुआ है वो निकल कर फिर महलूल में चला जाएगा और महलूल के जरिए से फिर दूसरी धातु प्लेट पर वो जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लेट पर तांबा जमना शुरू हुआ है। जिस पर जमा था उससे यह तांबा निकल रहा है। तो यहां पर यह अमल रिवर्स हो रहा है। अच्छा, तो बच्चों अभी तक हमने अमली काम 14.1 से लेकर 14.7 तक जितने भी तजुर्बे इस सबक में थे तमाम तजुर्बों को एकजा करके हमने एक पीरियड को कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे।
तो अच्छा तो बच्चों, हम दोबारा मिलेंगे इस सबक के अगले सेशन में, जो कि मश्की सवालात और जवाबात पर मुनहसर होगा। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना ख्याल रखें। स्कूलों में अगर आप जाते हैं तो डिस्टेंस को मेंटेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।